हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो है एक मैजिक वी का जो बेसिकली थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है अपना, उसको क्लियर करने में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग ऑलवेज जो है प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन और जो मैजिक वी होता है वो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सिमिलर है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ, आप कह सकते हो कि दोनों एक साथ जो है हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मैजिक वी है। हमारा वीडियो का टॉपिक भी मैजिक वी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ से आपका प्राइस एक्शन के लिए भी क्लैरिटी जो है बढ़ जाएगी और वी का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ कि बेसिकली रीजन क्या होता है। आप जैसा कि देखो, नेम से ही जो है एक्सप्लेन है कि वी मतलब जैसा हम लोगों ने अल्फाबेटिकल्स पढ़ा हुआ है, ABCD वी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वी इस तरीके से होता है, ओके। ये एक वी का है, ठीक है। ये ऊपर से भी बन सकता है, ये नीचे से भी जो है इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। ये दोनों तरीके से बन सकता है, वी का पैटर्न दोनों तरीके से बन सकता है। अब इसमें होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना है एक्चुअल में। देखो, एक्चुअल में जब ये पैटर्न फॉर्मेशन जब हो रहा है, जब इस तरीके से आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और मार्केट के ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमें क्या करना है, हमें इस जो यहाँ पे जो इस तरीके की अगर फॉर्मेशन हुई है, अगर मार्केट में गैप है इस लेवल को लेकर के, ठीक है, रेजिस्टेंस पे अगर गैप है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड की जो है अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी? तो दूसरी अपॉर्चुनिटी बनेगी अपना इस लेवल, जो हमने ये लेवल बेसिकली ड्रॉ करके रखा है, जो बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना। तो वी के पैटर्न के कॉन्सेप्ट में भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आने की चांसेस होती है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों केस में गाइस, दोनों केस में, चाहे वो ये केस हो चाहे वो ये केस हो, ठीक है, दोनों केस में अगर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो ऑलवेज 1 MTG के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर हम रिवर्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहां पे भी 1 MTG के ट्रेड के लिए जो है प्रिपेयर ऑलवेज रहना है, ठीक है। 1 MTG ट्रेड क्या हुआ कि अगर हमने बाई चांस यहाँ पे $5 की ट्रेड प्लेस की, इफ अगर ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड सेम डायरेक्शन में प्लेस करेंगे $10 का, ओके। तो सेम MTG हमें दोनों एरिया पे जो है प्लेस करनी है, ठीक है। तो यही था वी का कॉन्सेप्ट। अब आगे मैं बढ़ता हूं और आगे मैं आपको समझाता हूं, कहीं पे अगर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा होगा तो समझाता हूं। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ था वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी वी की पैटर्न की कॉन्सेप्ट आई थी। ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से एक देख सकते हो छोटा सा वी आया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए था। बट मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि ऑलवेज आपको MTG के लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हुई थी, बट नेक्स्ट कैंडल पे हमारी ट्रेड जो है यहाँ पे ITM हुई, ठीक है। तो वी का पैटर्न जो इसी तरीके से काम करता है। एक दो और जो है आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जहाँ पे मार्केट ने वर्क किया होगा। देखो, कभी कभी हो सकता है किसी किसी जगह पे छोटा सा भी वी बनता है, कभी कभी किसी जगह पे जो है बड़ी सी जो है वी की अपॉर्चुनिटी भी बनती है। तो आपको उसी तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को, ठीक है ना, वी दिया, देन यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आई। तो मैंने बताया है आपको कि आपके पास दो ऑप्शंस ऑलवेज है। एक ऑप्शंस है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू साइड के लिए ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है आप पे कि आप रिवर्सल के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे। अब जहां भी आंख उठा के देखोगे, ठीक है, वहां पे आपको जो है देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करके यहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल देखने को मिला है। सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट हुआ था, रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बायर्स का देखने को मिला है। तो अब जब भी आप बढ़ोगे आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जो है रिवर्सल के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कंटिन्यू साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखो, यहाँ पे छोटा सा एक वी पैटर्न बना था, एक मिनट, यहाँ पे, और यहाँ से हमें देखो एक रिवर्सल यहाँ पे डोजी कैंडल देखने को मिली है। देखो, अब जब आप लंबे टाइम से मार्केट में स्टे कर जाते हो तो आपको जो अपना ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखते ही मार्केट को समझ जाओगे कि पैटर्न कौन सा बन रहा है और किस तरीके से मार्केट ने एक्ट किया है उस जगह पे। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने जो है यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दी है, एक एज अ सेलर कैंडल दी है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है सेलर्स के लिए अगर ट्रेड के लिए मूव करते
तो हमारी ट्रेड जो है यहाँ पे वो विन होती है। ठीक है, तो आपको जो है इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, मार्केट में स्टे होकर के काम करना है। अब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी सी जो है वी की पैटर्न की कॉन्सेप्ट आई थी और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखने को मिला था। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सिमिलर्स होते हैं दोनों। सिमिलर किस तरीके से होते हैं कि समटाइम्स आपको जो है प्राइस एक्शन की तरह ही वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो है प्राइस एक्शन पे बेस ही है। एक प्राइस एक्शन पे अब जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उसी तरीके से जो है हम क्या करते हैं वी के कॉन्सेप्ट को भी लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा वी का पैटर्न आया था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो ये पैटर्न अपना क्रिएट हुआ है वी का, अब उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। 33 सेकंड लेफ्ट है, वेट करते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो अपना वीडियो था उसमें मैं ओनली आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया था कि इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और प्राइस एक्शन से ही रिलेट करता है, दोनों चीज़ें सिमिलर है प्राइस एक्शन के, तो अच्छा जो है बेनिफिट देगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में प्राइस एक्शन जो है काफ़ी वर्किंग होती है, और आप अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन अगर सीख लेते हो तो आप जो है वहाँ से अर्निंग का जो है आपका एक सोर्स जो है क्रिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे देख सकते हो रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिला। तो देखो हर चीज़ें जो है काम करती है मार्केट में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को फाइंड करके कितनी जल्दी सीख रहे हो। ठीक है, कितना टाइम दे रहे हो मार्केट में। देखो वी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, इसने अपर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, एंड उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल हमें, जैसा कि मैंने बताया था कि रिवर्सल कैंडल आएगी और यहाँ पे सेलर्स की कैंडल हमें देखने को मिलेगी। तो आपको इसी तरीके से गाइस मार्केट में स्टे करके जो है फाइंड करनी है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और ट्रेड जो है करना है। बाकी आप डेमो में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से जो है आपकी जो है चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। और गाइज एक और न्यूज़ है कि जिनको भी बाइनरी में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, अदरवाइज आपको डेली के प्रॉफिट छोटे मोटे जनरेट करने आए, तो आप लोग मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और वहां से आप लोग मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और डेली के सिग्नल्स कॉपी कर सकते हो। तो गाइस वीडियो जो है इतनी ही थी। तो वीडियो जिन लोग को अच्छी लगी हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।